और इस प्रकार से जो है तो बड़ी सुंदर स्तुति को किया है। अब आइए हमारे आचार्य की निवेदन है कि आप लोग जो है तो छप्पन भोग की तैयारी कर लें। आइए हम सभी लोग छप्पन भोग की ओर चलते हैं। गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है? जो हम लोग दीपावली के समय में गोवर्धन पूजा मनाते हैं, किसको किसको जानकारी इसके बारे में हाथ उठाइए। गोवर्धन पूजा, और बाकी लोग को नहीं पता है गोवर्धन पूजा क्या है? वाह, बहुत कम लोगों का हाथ उठा। चलिए आज बता देते हैं आप लोग गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं। गोवर्धन पूजा होती है, क्यों होती है ये भी जानती हूँ। क्यों होती है? क्योंकि कान्हा जी ने ये वाली छिंदी से गोवर्धन, हमारे श्री देवकीनंदन शुक्ला जी पधारे मंच पे, आप जोरदार ताली से वंदन करेंगे। आपका भी जो है तो सहयोग भगवान के चरणों में है। देवकीनंदन शुक्ला जी, आपके घर कल हम लोग गए थे, आपके पुत्र मिले थे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप जो है तो थोड़ा सा मंच पे पधारेंगे। और बंधुओं, अब क्या हुआ, इसी प्रकार से दिन लीला चली रही थी कि एक दिन जो है तो यशोदा मैया दीपावली के दिन प्रातः काल उठ करके और इंद्र जी की पूजा के लिए कई प्रकार के व्यंजनों को बना करके और पकवान बनाना प्रारंभ कर दिए। अब कन्हैया आ गए भोग लगाने के लिए। बोले मैया, यह सामान जो आपने बनाए करके रखे हो तो सबसे पहले मैं खाऊंगा। मैया बोली अरे लाला, मैं साइज का मिल जाएगा यार, एक तो खरीद ली। मैं क्या करूं, खरीद आयांश की काम आएगा। बंधुओं, ठाकुर जी आकर के बोले कि मैया, ये जो आप 56 प्रकार के पकवानों को बनाए गए हैं तो ये इसके लिए है, इसको पहले हम पाएंगे। इस प्रकार से जो है तो ठाकुर जी ने बोला। मैया बोलते हैं कि लाला, तुमको तो खाने के लिए देंगे, लेकिन सबसे पहले जो है तो इसको इंद्र देवता के लिए बनाया गया है। जो प्रतिवर्ष जल की वृष्टि करते हैं, ऐसे इंद्र देवता के लिए जो है ये बनाया गया है। तो पहले उनका भोग लग गया है, उसके बाद कन्हैया तुमको पाने के लिए मिलेगा। जैसे ही ऐसे वाणी को सुने तो कन्हैया बोलते हैं कि भैया, अरे पहले तेरा लाला जो है तो भूखा मर रहा है और तू बोल रही है इंद्र को पहले भोग लगेगा, ऐसी कौन सी बात है भाई? और किसने बोला कि इंद्र ने जो है तो इंद्र जल बरसाता है? अरे जो मेरा गोवर्धन पर्वत है वहां के देवता जो है तो जल की वृष्टि करते हैं। अरे मैं यशोदा बोली कि लाला, तो अभी छोटो है, समझ नहीं रहा है इस बात को। इंद्र देवता के हम लोग साथ जो है तो पूजन करते हैं। लाला उठ करके तुरंत गए नंद बाबा के पास। बोलते नंद बाबा, ऐसा है कि मैया जो है तो 56 भोग का पकवान बना रही है और हम पाने के लिए मांगते हैं। तो बोलते हैं कि इंद्र को ले जाकर के पहले चढ़ाएंगे, भोग लग जाएगा, उसके बाद देखिए। अब नंद बाबा चक्कर पड़ गए, कन्हैया तू 7 वर्ष को नेक सो छोड़ा है, लेकिन बात कितनी बड़ी बड़ी करेगी। मैया तेरी ठीक ही तो बोली। इंद्र पानी बरसाता है, हर वर्ष जो है तो वृष्टि होती है, तब उससे जो है तो किसान प्रसन्न होकर के अपनी खेती इत्यादि किया करते हैं। तो हम सब को भोजन मिलता है करने के लिए, तो पहले उसकी पूजा हो जाने दे, उसके बाद तुझे पाने के लिए मिलेगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि बाबा तुम्हारी या बुढ़ापे में खोपड़ी जो है तो गर्म हो चुकी है। अब मैं भी यही बोला करती हूँ ज्यादा ना करूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो है तो मेरे जो है तो गोवर्धन भगवान जो है तो जल की वृष्टि करते हैं, तो आप चल करके उनका भोग लगाइए। अच्छा, इंद्र की पूजा करते करते इतने दिन हो गए कि आपको कभी आकर के दर्शन दिया? तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, फिर क्यों पूजा करते हो? तो बोले कि अच्छा तेरे गोवर्धन भगवान को पूजा करेंगे तो क्या वो आकर के दर्शन देंगे? तो बोलते हैं बिल्कुल, आप चल करके उसका भोग लगाइए और हर साल जो है तो भोग लगाया करिए, दिव्य जो है तो चल करके आपको दर्शन देंगे।
बोलते हैं कर्मणा जाते जिनको करने लिए थे सुखम दुखम बेंचम कर्म नहीं वांछते। जो प्राणी जैसा कर्म करे वैसा कर्म के अनुसार परमात्मा आपको वैसा फल देते हैं। और आप चल करके जो है इंद्र की पूजा न करके आप चल करके गोवर्धन भगवान की पूजा कीजिए। वो प्रत्यक्ष आपके सामने खड़े होकर के और आपको दर्शन देंगे। बाबा बोले कि ठीक है भाई ऐसी बात है तो चल इस वर्ष जो है तो बात को मान करके और गिरिराज भगवान का ही पूजन कर लेते हैं। बोले ठीक है महाराज चल करके आप देख लीजिए। अच्छा बोले कि सारी की सारी पूजन की सामग्री इकट्ठा कर ली। उसके बाद चल के बोले कि वह मेरे देवता को जो है तो काऊ पूजन की सामग्री की आवश्यकता नहीं बाबा, आदि आप जो है तो 56 भोग का प्रसाद दे दो और उसका भोग लगाओ। वो तुरंत जो है तो प्रकट होकर के और आपको दर्शन देंगे और भोजन प्रसाद बढ़िया देख के आपका 56 भोग का पाएंगे। नंद बाबा बोले कि ठीक है ऐसी बात है तो चलिए भाई। अब बढ़िया बढ़िया जो है तो 56 भोग बना। यशोदा मैया सारी सखिया सहेलिया जो है तो उनकी ग्वालबालियां बनकर बनाई और मैंने मिठाई सजा करके थाली सब गए। ब्रजवासी पूरी कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी बर्फी माठी समोसे इत्यादि जो है तो रबड़ी ढेरों जो है तो सारे के सारे मिठाइयां भगवान के सहित जो है तो 56 प्रकार के भोगों को बना करके और थाल में सजा करके और आज नंद बाबा बोलते हैं कि चलो ब्रजवासियों लेकर के तो आज सारे के सारे ब्रजवासी जो है तो बैलगाड़ी में सब सामान ला करके और आज वहां से चल पड़े। जैसे ही लेकर के गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरा देवता? भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, चलो जाओ सब लोग जा करके मटके में जल भर भर के पिलाओ और जो है तो स्नान कराओ देवता को। सारे के सारे ब्रजवासी जो है तो जा करके मटके में जल लाते और जब 2-4 घंटा तक नहला डाले बोलते कन्हैया या तेरे देवता की तो मुझो तक गिरी ना भाई अभी हमारे बस से ना है भाई या देवता की पूजा कर। हजारों कलश जो है तो पानी ला करके पटक दिए लेकिन अभी या की मुझो तक गिरी ना भाई, ये कैसे देवता है भाई? आप पैन में तो कन्हैया बोले कि ठीक है भाई ऐसा करो कि सब लोग नेत्रों को बंद करो। और जैसे सारे के सारे ब्रजवासी संत बाबा इत्यादि नेत्रों को बंद किए तो ठाकुर जी ने तुरंत मानसी गंगा को प्रकट किया और बोले कि अरे ब्रजवासियों खोलो अपने नेत्रों को। तो सारे के सारे ब्रजवासी अपने नेत्रों को खोले और देखिए मानसी गंगा वहीं तुरंत सामने ही प्रकट हो गई। अब बोले कि कराओ चक्र स्नान। तो सारे के सारे ब्रजवासी देख करके हक्के बक्के रह गए और कन्हैया गजब हो गया भैया पूरी बनाना है मंदिर निर्मल जल जो है तो प्रकट हो गए हर हर करके कह करके और फिर स्नान करवाने लगे और बोले कन्हैया मान गए तेरा देवता भाई बड़ा चमत्कारी है। हम लोग इतने दिनों से जो है तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है तो इस प्रकार तुरंत रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन तेरा देवता तो तुरंत मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। अच्छा स्नान कराने के बाद चंदन इत्यादि लगाया। अब कन्हैया बोले मेरे देवता को जो है तो पर्दा वर्दा की जरूरत ना है, ऐसे ही आकर के भोग लगा लेते हैं। बस सब ध्यान करो, सब आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। एक रूप में भगवान नंद बाबा जी के बगल में खड़े रहे और एक रूप में जा करके और गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े होकर के और दिव्य मुरली को लेकर के मुस्कुराते हुए ठाकुर जी खड़े हो गए। अब कन्हैया बोले कि सारे ब्रजवासी खोलो नेत्रों को। जैसे ही सारे के सारे ब्रजवासी नेत्रों को खोले तो खोल करके देखा इस दिव्य रूप में तो सारे के सारे ब्रजवासियों के होश उड़ गए कि भाई भैया कन्हैया ये है क्या देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही है मेरा देवता। ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब हो गया, वाह इंद्र की पूजा करते करते हम सबर की सफेद जो है तो दाढ़ी हो गई लेकिन आज तक कहूँ प्रत्यक्ष दर्शन ना दियो और दाढ़ी के आज तक सूरत यानी ना दिखाए, लेकिन तेरे देवता ने तो आज पहली बार में सूरत दिखा दी। बड़ो गजब को देवता है भाई, धन्य है तेरे देवता जो एक दिन की पूजा में ही मांगो और पूजा में ही माप करके खाने लो। उठा कर थार देते गए और दिव्य जो है तो गिरिराज बाबा एक एक करके और पाना शुरू कर दिया और सब के सब जो है तो पाते चले गए गोविंदाई नमः कर दिया। अब देखिए मधुमंगल बोले भैया जो देवता जो तेरो है तो ये कितने दिनों से भूखो बैठे हो और ये सब लोग ही अकेली ही डकार गए। रिपीट इसका बंद कर दिया, 2 बार आता है। अच्छा कन्हैया बोले सबको मिलेगा लेकिन ध्यान रखो एक बात, रिपीट इसका बंद कर दिया।
अच्छा भैया देख करके बोली कि लाला एक बात तो बड़ी देर से जो है तो मैं देख रही हूँ, ये बात समझ में नहीं आ रही। कन्हैया बोले कि कौन सी बात भैया? बोलते हैं कि या देवता की शकल तो जो है तो थोड़ी थोड़ी तेरे जैसी मिल रही है, भाई बात क्या है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया तू न जाने, जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गैया का दूध ये देवता पीता, इसलिए जो है इसकी शकल जो है तो मेरे जैसे थोड़ी थोड़ी मिलने लगी। अच्छा बोली ये बात है? बोले हाँ। और तो क्या समझ रही है? जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का इस देवता को भी भोग लगाता हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी शकल जो है तो इसकी मेरे जैसे ही हो गई। अच्छा तो बोले कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब सारे के सारे ब्रजवासी घूमते हुए और आज भोग लगाना प्रारंभ कर दिए। आइए आज हम सभी लोग भी गोवर्धन भगवान हम सबके सामने हैं, आइए हम सभी लोग भी उठ करके आज हमारे कथा के बने हुए मुख्य विद्वान सर्वप्रथम जाकर के पूजन करके और भोग लगा करके न्यौछावर करेंगे। उसके बाद सभी लोग बारी बारी से आकर राज भगवान बने हुए हैं, आप सभी लोग हमारे आचार्य जी जाकर के पूजन कराएं और तुरंत जो है तो भोग लगवाएं। और इस प्रकार से बंधुओं ठाकुर जी ने इंद्र भगवान की पूजा को बंद करवा करके और गोवर्धन भगवान की पूजा को करवाना प्रारंभ किया। उस दिन से हमारे भारत देश में गोवर्धन भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ दीपावली के समय। ऐसी कथा है इसकी और आगे इसको पूर्ण रूप से कल और भी आपको श्रवण कराएंगे। आइए सभी लोग हमारे यजमान जी उठ करके जाए यथाशीघ्र तुरंत पूजन करें, क्योंकि समय भी ज्यादा हो जाता है। लोग आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, डेली आधे घंटा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर आप सभी लोगों से निवेदन है सभी लोग बारी बारी से आकर के और पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद फिर हम सभी लोग आरती करेंगे। आरती के बाद जो है तो 56 भोग का प्रसाद जो है तो आप सभी को वितरित होगा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी। अब इधर देखिए इनको ले जाकर के और गोकुल में चुपके से पहुंचाया गया। और जैसे ही लेकर के जा रहे थे तो आज यमुना भैया सोचती है कि आगे चल करके ये मेरे